हेलो साथियों, कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो है परसेंटेज का अगला पार्ट। और इस परसेंटेज में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, आज लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो सब्जेक्ट है, जिनमें एक है साइंस और एक है आपका मैथमेटिक्स। साइंस और मैथमेटिक्स इस तरह से लिखेंगे आप लोग। फिर आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट। 53% फेल्ड इन साइंस, है ना, 48% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 40% फेल्ड इन बोथ। तो ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप 40% वाली लाइन को ही रखोगे। ठीक है, अब साइंस वाला देखो, 53% फेल हुए थे और मैथ में जो फेल हुए थे वो थे 48%। अब बात यह है कि इस 53 में से ही 40 हम प्लेस कर चुके हैं पहले से ही। देखो इसी सर्कल में आ रहा है ना, साइंस वाले सर्कल में आ रहा है। तो यहाँ के लिए बचेगा केवल 13%। और ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बचेगा केवल 8%। अब अगर आप इन सबको जोड़ोगे, है ना, तो इन सबको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 48 और 13 61%। तो बच्चे 60% बच्चा ऐसा है जो फेल हुआ है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में, फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो ये वो बच्चा है जो कम से कम एक सब्जेक्ट में हुआ है फेल। ठीक है, तो जब एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है 61%, तो दोनों सब्जेक्ट में पास रह के सारे नंबर बच्चे, ये हो जाएगा आपका 39%। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 39%। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? सभी को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ, चलो चलिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे देखिए फिर से वेन डायग्राम बनाते हैं। बहुत ही आराम से ये काम आप सीख जाओगे। देखिए, सबसे पहले ये लाइन देखेंगे आप, ये पहले पढ़िए। 35% फेल इन इकोनॉमिक्स, 45% फेल इन रीजनिंग एंड 20% फेल इन बोथ। तो सबसे पहले 20% रखोगे। ये इकोनॉमिक्स है और ये रीजनिंग है ना। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में फेल कितना था, 35% फेल था। रीजनिंग में कितना फेल था, 45% फेल था। जिसमें से आप 20 यहाँ रख चुके हो, तो यहाँ बचा 15%। यहाँ कितना बचा, 25%, है ना, 15%, 25%, सब कुछ ऐड कर दो। ऐड करते पता चला 60% है जो फेल हुए हैं कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में। तो बच्चों 40% ऐसे हुए जो दोनों में पास हुए होंगे, पास्ट। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आराम से हो जाता है। यहाँ पर देखिए अब आप,
है ना, एक टी है और एक कॉफ़ी है, टी और ये कॉफ़ी। अब टी वाले में कहा जा रहा है कि 55% ने टी पसंद की एंड 60% ने कॉफ़ी पसंद की। अच्छा जी, 45% ऐसे हैं जो दोनों ही चीज़ें पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 10% होगा और यहाँ पर होगा 15%, है ना। तो अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो यू विल गेट 70%। 70% लोग ऐसे हैं जो कम से कम कुछ पसंद करते हैं, एटलीस्ट लाइक्स वन, है ना। कम से कम एक चीज़ पीते ही है, चाहे कॉफ़ी और या फिर कॉफ़ी या फिर, ठीक है, हाँ, इस तरह से। तो इसलिए आपका आंसर इसका 70% ही हो जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ देखिए 47% पास्ड इन साइंस एंड 51% पास्ड इन फेल्ड इन मैथमेटिक्स। 35% फेल था, है ना। ये देखिए, अब यहाँ कहा जा रहा है, पहले बना लेते हैं हम लोग ये वेन डायग्राम। एक तो साइंस है और एक है आपका मैथ्स। अब देखिए यहाँ देखिए ये क्या लिखा, 42% फेल्ड इन बोथ, तो बस 42% फेल्ड है, तो बस आप फेल्ड वाली चीज़ें उठाओगे बच्चों। साइंस में बोला है 47% पास, लेकिन चाहिए हमें फेल, यानी कि 53%। ऐसी मैथ में 51% फेल बोला है, तो सही बोला है, हमें 51% ही चाहिए। तो 53 में से यहाँ रख दिया आपने 42, तो बच गया 11% यहाँ के लिए। 51 में से 42 लिखा है, तो इसीलिए ये बच गया केवल 9%। अब इन सबको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 53 और 9 62%। अब ये 62% ऐसे हैं जो फेल है, किसी न किसी में फेल्ड है, यानी कि 38% ऐसा रहा जो पास्ड इन बोथ होगा, पास्ड इन बोथ, ठीक है। 62% पूरा होता है 100, 100 में से माइनस करोगे 62। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए फिर से टी और कॉफ़ी है। कह रहे 55% पसंद करते हैं टी को और 64% पसंद करते हैं कॉफ़ी को, ठीक है। अच्छा, अब दोनों को कितना पसंद करते हैं ये बात हमें पता है नहीं। अच्छा, दोनों को ना पसंद करने वाले यहाँ पर 0 है, क्योंकि देखिए ना पसंद करने वालों का कुछ भी दिया नहीं है, तो इसका मतलब ऑफिस का हर बंदा कुछ ना कुछ चाय या कॉफ़ी पीता है। तो यहाँ आ जाएगा देखो 55 माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 64 माइनस एक्स। अगर आप सबको जोड़ोगे तो ये सब 100 के बराबर हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी, है ना, वो आएगी देखिए 119, सामने होगा 100, यहाँ माइनस का एक्स, तो इसीलिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी 19। तो बच्चों 19% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 380। इसीलिए जब देखोगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 20, और 100% यानी कि सारे लोगों की संख्या निकलेगी 2000, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है दो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि साइंस में 60% पास हैं और दोनों में फेल हैं 25%, है ना। तो फेल पहले लिख दो, बोथ वाला स्टेटमेंट सबसे पहले रखना है। अच्छा जी, अब देखिए साइंस में फेल कितने हैं, फिर 25%, और हिंदी में फेल कितने हैं, आप कहेंगे 60% पास हैं तो 40% फेल हो गए। 25 में से 25 यहाँ है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ 0 आएगा। 40 में से 25 यहाँ है तो यहाँ आएगा फिर 15।
सबको ऐड करेंगे तो 40% हो गए फेल, बोथ में पास्ड हो गया 60%, 60% पास्ड इन बोथ हुआ, पास्ड इन बोथ। अब पास्ड इन बोथ 60% है, उसकी वैल्यू 240 की बने, इसीलिए आप 1% की वैल्यू बता सकते हो 4 आएगी, और जब 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 400। इस तरह से आप आंसर बता सकते हो, आराम से। 100% की वैल्यू कितनी होगी 400। चलिए देखते हैं अगला। अब जो क्वेश्चन है वो इलेक्शन वाले हैं, देखिए बच्चों, है ना। तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन ये भी देखिए आसान चीज होती है, देखिए ध्यान से। एक इलेक्शन है जिसमें 2 ही कैंडिडेट हैं, तो बस समझिएगा टोटल जो है वोटर लिस्ट में लोग होंगे ना, ये वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में जो बच्चे लोग होंगे उनको 100% मानोगे आप। अब ये कह रहे हैं विनर, ये वोट 2 लोगों में बट गया, कोई जीतेगा और कोई हारेगा, है ना। तो विनर ले गया 70% वोट, कितना ले गया 70, 100 का 70 इसके पास है, तो बचा हुआ 30 इसके पास होगा। अब जो बच्चों जीत हार है ना, वो केवल हो रही है 40% में। देखो जीतने वाला ये कहेगा मेरे पास इस सामने वाले बंदे से 40 वोट ज़्यादा है, तो बस यही जीत हार का मार्जिन है, यही जीत हार का मार्जिन है। तो 40% से आदमी जीत रहा है, और इधर कहा जा रहा है कि 16,000 से जीत रहा है, तो हमें पता चल गया कि 40 की वैल्यू ही 16,000 है, इसीलिए 4 से डिवाइड करने पर 1% की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 400। और जब 1% की वैल्यू 400 होगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000। ठीक है, इस तरह से। अगला देखिए, यहाँ पर भी देखिए 2 ही कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बार वो 80% वोट ले जा रहा है, 100 में से जीतने वाले के पास 80% वोट जा रहा है, तो बचा हुआ 20% ही बाकियों के पास जाएगा। इन दोनों का अंतर अगर देखोगे तो 60% की जीत हार का मार्जिन है। अब इस 60% की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितनी 40 टू 100, तो देखेंगे अब 1% की वैल्यू आएगी 70, तो 1% की वैल्यू है बच्चों 70, विच मीन्स 100% की वैल्यू क्या होगी 7,000, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, अब कहना 2 ही कैंडिडेट हैं, एक को 38% वोट मिला है, 100% वोटर्स में से 38% ये ले जाएगा, तो बचा हुआ 62% किसी और को मिलेगा, और जिसको ज़्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा। तो हार जीत कितने की देखिए जरा, 62 माइनस 38, यानी कि यह है हार जीत आपकी 24 की, है ना। तो 24% की वैल्यू दे रखी है आपको 70 टू 100, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300, इसीलिए 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी देखिए 300 इंटू 100, 30,000, 30,000। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, one candidate got 60% of valid votes if number of voters polled were this, 10% declared invalid, then find the number of valid votes। देखिए बच्चों, पोल्ड वोट हमारे पास कितना है 8850। अब 8850 वोट ऐसा है जो पोल हुआ था, अच्छा इसका 10% हो गया इनवैलिड,
इनवैलिड यानी कि 885। तो वैलिड वोट कितना है? तो वैलिड वोट कितना है बताइए। माइनस कर देंगे है ना 10 इसको, तो ये हो जाएगा आपका 7965। ठीक है, 7965 ये वोट हो गया। देखो बच्चों वैलिड। अच्छा पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट कैंडिडेट गॉट। अच्छा, इसका 60% ही मिला है इस कैंडिडेट को, तो हम 7965 का 60% यानी कि 3/5 निकालेंगे। 5 से डिवाइड कीजिए एक बार, और 29 में 5 बार, 46 में 9 टाइम्स एंड देन 3 टाइम्स। ठीक है, इसका 3 गुना करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 27 और 45 और 2 47। तो बच्चों अच्छा सॉरी, देखिए देखिए कहा जा रहा है कि इसको देखो 60% मिल गया है ना, अदर कैंडिडेट का पूछा है, तो अदर कैंडिडेट को मिलेगा 40%, और 40% कितना होता है 2/5। अच्छा जी ठीक है, तो देखिए ये तो विनर का वोट है, और हमें लूजर का निकालना है, तो हम वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सीधा। इसका हम 2/5 निकालेंगे, कितनी बार 1592 और 93, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आएगा 6 और 18 और ये 31, तो 3186 ये आपका आंसर हो जाएगा अदर कैंडिडेट का। ठीक है, ओके। एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको, एक लाइन में हम लोग इसको कैसे कर सकते थे। इस क्वेश्चन को हमें एक लाइन में भी किया जा सकता था, जैसे जो वोटर्स पोल्ड है वो है 8850, इसका 90% वोट जो है बच्चों वैलिड है, और इसका 40% ले जाएगा अदर कैंडिडेट। यहाँ पर सीधा आंसर 3186 आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, इस तरह से कर सकते हो आप इसको। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इन इलेक्शन कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट्स। ठीक है, 20% ऑफ ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, total number of votes is 64,000, then find the number of valid votes polled in favor of the candidate। तो देखिए बच्चों 64,000 वोट्स हैं। अच्छा जी, इसका 20% जो है इनवैलिड हो गया है, तो 80% ही वैलिड होगा। 20% इनवैलिड है तो 80% इसका निकालेंगे, तो वो होगा वैलिड वोट। अच्छा, अब इसका 70% जो है मिला है इस कैंडिडेट को, वैलिड का 70%। तो अब देखिए क्या रहता है इसका, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 4/5 है, ये 0 हट जाएगा, यहाँ पर एक 0 इसमें समाप्त कर दीजिए आप, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है, और 5 से डिवाइड कर देंगे, या 5 से डिवाइड बाद में करेंगे। यहाँ हो जाता है 28, 28 का मल्टीप्लाई करेंगे, 28 है ना, 6400 इंटू 28/5 है ना, 28 का मल्टीप्लाई करते हैं, 00 तो रहेगा, 28 4 जा 112, 11 कैरी हो जाएगी, और 21 6 जा 28 6 जा 28 6 जा हो जाएगा 168, और यहाँ से कैरी थी 11, 28 6 जा, ठीक है। हाँ
है ना। 28 6 और 11, 28 6 होता 168 और 11 ऐड करेंगे तो 179, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से देखिए 3 बार, फिर 29 में 5 बार, फिर 29 में हो गया 5 बार, 42 में 8 बार और फिर 4 बार, ठीक है। ये आ जाएगा 35 840, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब यहीं पर हम लोग आज समाप्त करते हैं। इलेक्शन वाले ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ओके बच्चों, अगली क्लास में पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो पिछली क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।